अस्सलामुअलैकुम प्यारे इस्लामी साथियों, आप देख रहे हैं प्यारे औलिया चैनल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसने इस सारे जहान को पैदा किया और हमें रिस्क अता किया। प्यारे इस्लामी साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अल्लाह के वली हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के तौबा का एक ईमान अफरोज वाक़या सुनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि ये वाक़या आपको मुकम्मल तरीके से समझ आ सके। और इससे पहले ये वाक़या आपको सुनाऊं, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपनी तौबा से कबल का एक वाक़या बताया जो वाक़यात आपकी तौबा का सबब बने। इनमें ये सबसे पहला वाक़या था। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौसम गर्मा की एक सख्त दोपहर थी। मैं अपने महल के बाला खाने में दुनिया की रंगीनियों में मगन था। मुझे हर तरह की सहूलत मुयस्सर थी। महल की एक खिड़की शारे आम की तरफ खुलती थी जिससे मैं बाहर के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुआ करता था। इस दिन बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन मैं अपने आरामदार ठंडे हवादार बाला खाने में अपने रफ़ा के साथ बड़े सुकून से खुशगपियों में मशरूफ था। यकायक मेरी नज़र इस खिड़की की तरफ पड़ी जो सारे आम की तरफ खुलती थी। मैंने देखा कि इस सख्त गर्मी में एक बुजुर्ग बोसीदा सी चादर में लिपटा दुनिया के गमों से बेखबर महल की दीवार के साए तले बड़े सुकून से बैठा है। मैं उसकी ये हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। मैंने फौरन खादिम को बुलाया और कहा, इस बुजुर्ग के पास जाओ और इसे मेरी तरफ से सलाम अर्ज करना और कहना कि आप कुछ देर महल में तशरीफ ले चलिए, हमारा बादशाह आपको बुला रहा है। खादिम फौरन बुजुर्ग के पास गया और उसे मेरा पैगाम दिया। वो खादिम के साथ मेरे पास आया और मुझे सलाम किया। मैंने जवाब दिया और उसे अपने पहलू में बैठाया। उसकी कुर्बत से मुझे दिली सुकून नसीब हुआ और मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत जाहिल होने लगी। मैंने उस बुजुर्ग के लिए खाना मंगवाया तो उसने खाने से इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? वो बुजुर्ग फरमाने लगे, मैं वराउन नहर से आया हूँ। मैंने पूछा, कहाँ का इरादा है? फरमाने लगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल हज का इरादा है। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि इस दिन जुल्हज्जतुल हराम की 2 तारीख थी। मैंने पूछा, आप हज के लिए अब रवाना हुए हैं? हालांकि जुल्हज्जतुल हराम की 2 तारीख हो चुकी है। आप इतने कम वक्त में हरमैन शरीफैन क्यों कर पहुँच पाएंगे? तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, अल्लाह अज़्ज़ोजल जो चाहता है करता है, वो हर शय पे कादिर है। मैंने कहा, हुजूर अगर आप कबूल फरमाए तो मैं भी आपके साथ हरमैन शरीफैन की हाजिरी के लिए चलूं। बुजुर्ग ने फरमाया, जैसे तुम्हारी मर्जी। चुनांचा मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया कि मैं इस बुजुर्ग की सोहबत जरूर हासिल करूंगा और इसके साथ हज करने जाऊंगा। जब रात हुई तो उस बुजुर्ग ने मुझसे फरमाया, चलो हम अपने सफर पर रवाना होते हैं। मैं सफर की कुछ जरूरी चीजें लेकर उनके साथ चलने को तैयार हो गया। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम रात ही को बल्ख से रवाना हो गए। हमने रात के कुछ ही हिस्से में काफी फासला तय कर लिया। फिर हम एक गांव में पहुंचे तो मुझे एक शख्स मिला। मैंने उसे चंद जरूरी अशिया लाने को कहा तो उसने फौरन वो चीजें हाजिर कर दी। फिर हमें खाना पेश किया। हमने खाना खाया, पानी पिया और अल्लाह अज़्ज़ोजल का शुक्र अदा किया। फिर उस बुजुर्ग ने मुझसे फरमाया, उठिए। फिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और चल दिए। हम मंजिल पर मंजिल तय करते जाते। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जमीन हमारे लिए समेट दी गई है और खुद ब खुद हमें खींचकर मंजिल की तरफ ले जा रही है। हम कई शहरों और बस्तियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। जब भी कोई शहर आता तो वो बुजुर्ग मुझे बताते कि ये फला शहर है, ये फला जगह है। जब हम कूफा पहुँचे तो इन्होंने मुझसे कहा, तुम मुझे रात को फला वक्त फला जगह पर मिलना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले गए। जब मैं वक्ते मुकर्ररा पर उस जगह पहुँचा तो वो बुजुर्ग वहीं मौजूद थे। इन्होंने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ा और फिर मंजिल की तरफ चल दिए। मैं हैरान था कि इस बुजुर्ग की सोहबत में ना तो मुझे थकावट का एहसास हो रहा था
और ना ही किसी किस्म की वहशत महसूस हो रही थी। हमारी मंजिल करीब से करीब तर होती जा रही थी। ऐ इब्राहिम, अब हम अपनी अकीदतों के मरकज और उसाक की आंखों की ठंडक मदीना मुनव्वरा की नूरबार फजाओं में दाखिल होने वाले हैं। सामने सब्ज सब्ज गुंबद है। हम धड़कते दिल के साथ रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए और दुरूदो सलाम के नजराने पेश किए। मेरे दिल को काफी करार नसीब हुआ। मैं रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअत्तर व मुनव्वर फिजाओं में गुम हो गया। मेरे प्यारे इस्लामी साथियों, मुलाहिजा किया आपने कि किस तरह हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उस वली के साथ इतना लंबा सफर चंद ही दिनों में कर लिया और इनको कोई थकावट भी महसूस नहीं हुई और इस तरह वो मदीना पहुंच गए और हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश किए कि जिसकी वजह से मेरे दिल को काफी करार नसीब हुआ और मैं रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअत्तर व मुनव्वर फजाओं में गुम हो गया। मेरे प्यारे इस्लामी साथियों, ये वाक़या अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके भी बताएं कि ये वाक़या आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात के वीडियोस आपको मिलते रहे।